चलो देखो, तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये अपने जो डाइजेशन पढ़े थे उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसको आज पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो ये टॉपिक है डेंटल कैरीज, मतलब अपने दांत से रिलेटेड है, दांत के बारे में है, ठीक है। तो हमारा जो दांत है उसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। जितना दांत तुमको दिख रहा है अपना, जैसे ये देख रहे हो मसूड़ है, ठीक है, मसूड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गम। तो ये जो गम है, गम के ऊपर आपको जितना दांत दिख रहा है उसके नीचे भी उतना दांत है, ठीक है। अब ये जो दांत होता है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो ये ऐसे फुला हुआ सा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कह देते हैं क्राउन। फिर ये वाला जो रीजन है धंसा हुआ इसको हम लोग कहते हैं नेक रीजन। और जो ये लास्ट में है इसको कह देते हैं रूट, जो मसूड़ के बिल्कुल अंदर होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक तरह से कि बाहर से देख के आप वो कर दिए, डिवाइड कर दिए। बट दांत का वैसे भी 3 लेयर होता है, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसको हम लोग कह देते हैं इनामेल। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड लेयर जिसका नाम है डेंटाइन, और थर्ड लेयर है पल्प कैविटी। ये कैविटी है, ये खाली जगह है, ठीक है। तो समझते हैं इसको। ये जो दांत का जो सबसे फर्स्ट लेयर है इनामेल, एक्चुअल में यही होता है वाइट, यही है वाइट, ये वाइट सब्सटेंस से बना हुआ है। और जो ये इनामेल सब्सटेंस है ये हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा टफ सब्सटेंस है, ठीक है। ऐसा समझो कि ये बोन की तरह है, उतना ही मजबूत है। और अगर ये इनामेल घिस जाए तो बस इनामेल वाइट है, इसके नीचे जो डेंटाइन है ये वाइट है नहीं। तो अगर किसी भी रीजन से ये इनामेल हट जाए तो फिर हमारा दांत सफ़ेद नहीं रहेगा, वो येलो, वो वाटर पर भी डिपेंड करेगा कि आप कैसा पानी पी रहे हैं। बट मेन बात ये है कि वो सफ़ेद तो नहीं रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला है पल्प कैविटी, इसके बारे में समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो ये जो पल्प कैविटी है इसी में यहाँ से है ना, नीचे रूट से ऐसे आता है बहुत सारा ब्लड वेसल और नर्व, ठीक है। ऐसे इधर से भी यहाँ पे पूरा ब्लड वेसल है और नर्व्स है। अब ब्लड वेसल का क्या मतलब, उसमें ब्लड वहीं पे फ्लो कर रहा है। और नर्व का क्या मतलब कि वो किसी भी सेंसेशन को वहां से लेकर जाएगा कहाँ तक, ब्रेन तक। और फिर अगर यहाँ पर कुछ भी होता है एक्टिविटी तो वो हमको महसूस होगा क्योंकि यहाँ पर नर्व है और वो उस मैसेज को लेके जाएगा ब्रेन तक, ठीक। लेकिन अगर हम देखें इनामेल में और डेंटाइन में तो यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई नर्व नहीं है। तो अगर यहाँ पर कुछ होता है, डैमेज भी होता है, तो हम लोग को एहसास नहीं होगा और ना ही वहाँ से ब्लीडिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को ऐसा अक्सर कहा जाता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, जब हम लोग खाना खाते हैं तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मीठा मतलब 2 बार ब्रश करें, सुबह और शाम को, रात को खाने के बाद आप ब्रश करके सोइए। और दूसरा बात ये भी कि अगर आप मीठा खाए हैं, पहले तो रात में मीठा खाने को मना किया जाता है, लेकिन अगर आप मीठा खा लिए तब तो पक्का आपको ब्रश कर लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे खाने में तो शुगर होता ही है। वैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें भी शुगर है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मीठा ही खाना खा रहे हैं तो उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब आप खाए हैं शुगर और आपके दांत के बीच बीच में क्या होता है, गैप। तुमको देख के लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा दांत एकदम बढ़िया है, एक के बाद एक के है, कोई गैप नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के दांत के बीच में गैप होता ही है, ठीक है। तो मतलब माइक्रोस्कोपिक गैप है। जैसे ही खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ टुकड़ा उसका फंस गया, कहाँ पे, दांत के बीच में। और जब तुम रात में ब्रश नहीं किए और तुम सो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दांत के बीच में शुगर तो है और बैक्टीरिया तो हमारे एनवायरनमेंट में है ही, उसकी तो कोई कमी नहीं है। और आप ब्रश भी नहीं करें तो वो खाना का पार्टिकल निकला ही नहीं, तो दांत के बीच में फंसा हुआ है शुगर। और रात में बैक्टीरिया को बहुत लंबा टाइम मिल गया, ठीक है, 7-8 घंटा आप सोए, उतना टाइम तक बैक्टीरिया इस शुगर को क्या करता रहा, सराता रहा। इस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया था ये शुगर को सरा के और ये बना देगा एक तरह का एसिड, शुगर को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। तो तुम बोलोगे कि बहुत कम मात्रा में तो फंसा था, बहुत कम मात्रा में एसिड बनेगा, ठीक है, थोड़ा ही एसिड बना, लेकिन वो जो दांत था उस पर कुछ तो इफेक्ट हुआ ही होगा, क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक चीज़ है, वो किसी भी चीज़ को खराब कर सकता है। तो इनामेल कौन सी बड़ी चीज़ है, तो एक बार में नहीं, इतना सा एसिड कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आदत ही है ऐसा आदमी का कि रात में ब्रश ही नहीं कर रहा है वो, तो रोज थोड़ा एसिड जो है वो हमारे इनामेल को खराब कर रहा होगा। और करते करते कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद अगर इनामेल पूरा खराब हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि इनामेल में ऐसे होल हो गया, इसी को हम लोग कह देते हैं कैविटी,
ठीक है, टूथ कैविटी, इनामल में कैविटी हो जाएगा। कैविटी मतलब होता है वो उसमें होल हो जाना, खराब हो जाना। अब ये कैविटी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत आसानी से इसको तो और ज़्यादा जगह मिल रहा है ना, फूड पार्टिकल को फंसेगा और फिर वो और ज़्यादा सड़ेगा, एसिड बनेगा, फिर ये और तेज़ी से ऐसे कैविटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। कैविटी पहुंच गया डेंटाइन तक, तब भी ज़्यादा कुछ हम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि डेंटाइन में भी कोई नर्व नहीं है, तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, कोई फील ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये कैविटी बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा कहाँ तक, पल्प कैविटी तक, तब असली कहानी चालू होगा। जैसे ही पल्प कैविटी को डैमेज किया, तब जो यहाँ से नर्व था वो सेंसेशन पहुंचाना चालू किया कहाँ तक, ब्रेन तक, तब असली दर्द स्टार्ट होगा। और जो दांत का दर्द है वो सिर्फ दांत तक ही नहीं सिमट के रहेगा, क्योंकि ये जो नर्व होता है ये हमारे फेस पे पूरा कनेक्टेड होता है, हमारे ब्रेन से ऐसे हेड से कनेक्टेड होता है, तो ये पूरा फेस पे दर्द होने लग जाएगा, ये ब्रेन मतलब सिर दर्द होने लग जाएगा। तो दांत का दर्द थोड़ा अजीब किस्म का है, क्योंकि ऐसे इससे कान भी रिलेटेड होता है, कान में भी दर्द होने लगता है, ठीक है, ये बहुत ही खराब चीज़ है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कैविटी ना हो, मतलब दांत में कैविटी ना हो, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 बार ब्रश करना नेसेसरी है, और खास करके शुगरी फूड खाने के बाद तो पक्का, ठीक है। या तो आप शुगरी फूड ही कम खाइए, वैसे भी शुगर खाने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, शुगर बहुत नुकसान करता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। एक तो उसे क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा शुगर आप खाते हैं तो उससे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फिर किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और फैट भी धीरे धीरे वो जैसे शुगर ज़्यादा खाएंगे उसका ज़्यादा यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो करते नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, जो लीवर के आसपास जमा हो जाता है। तो इस तरीके से लीवर पर भी ज़्यादा वो पड़ता है काम, मतलब लीवर के आसपास अगर वो जमा हो जाएगा तो लीवर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, अपने हार्ट पर भी ज़्यादा असर पड़ता है, उसको ज़्यादा फोर्स लगा के काम करना पड़ता है, ठीक है। तो शुगर, सॉल्ट, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ठीक नहीं है, बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। और हमारे इंडिया में शुगर और सॉल्ट के बिना खाना अधूरा है, रात में कुछ खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन हो ही जाता है, तो शुगर ले ही लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, एक और टर्म है प्लाक के बारे में, ठीक है। ये प्लाक क्या होता है, इसी से रिलेटेड है कि जब ऐसा आप गौर किए भी होंगे कि दांत, जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से साफ नहीं कर रहा है तो है ना, उसके दांत के ऊपर एक येलो सा स्टिकी लेयर चिपक जाता है, ठीक है, येलो स्टिकी लेयर होता है जिसको हम लोग कह देते हैं प्लाक। ये वही चीज़ है, सुगरी सब्सटेंस धीरे धीरे जमा होते होते, और सुगरी सब्सटेंस है, माइक्रोब्स है, ये सब एक लेयर बना देता है दांत के ऊपर जो येलो सा होता है, और वो बहुत, उसका स्मेल भी बहुत गंदा होता है, उसी को हम लोग कह देते हैं प्लाक। तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए किया जाता है फ्लॉसिंग, टीथ का फ्लॉसिंग होता है तो उससे साफ़ हो जाता है, ठीक। ये तो ये बात हुआ। अब एक बेसिक बात समझते हैं ये इनामल के बारे में। तो पहले क्या है कि गांव और में बहुत ज़्यादा होता है कि गांव में लेडी लोग तो क्या है ही, मतलब ज़्यादा एज की लेडी लोग बोलती थी कि दांत साफ नहीं है ना, जैसे बच्चा ब्रश नहीं कर रहा है, ठीक है, और लेडी को लग रहा है कि नहीं ये जो है ना, ये टूथपेस्ट ये खराब है, तो सबको सलाह क्या दे रही है, और ये सिर्फ लेडी की बात नहीं है, गांव के लोग ही ऐसा, बहुत पहले की बात है, पहले के लोग ऐसा करते थे, बोलते थे कि जो बालू होता है ना, सैंड, उससे दांत को साफ करो, पूरा चमक जाएगा। और बच्चा अपना लेके एकदम चमकाया जा रहा है, 1-2 मंथ के बाद उसका दांत और काला हो जाएगा, और फिर वो कभी व्हाइट हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या घुस जाएगा, उसका इनामेल ही खत्म। अब सब दांत बिना इनामेल का है, सिर्फ डेंटाइन के साथ, डेंटाइन व्हाइट तो होता नहीं है, तो उसका दांत कभी व्हाइट हो ही नहीं पाएगा, चमक ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये था डेंटल कैरीज के बारे में, बस इतना।